मेरे दोस्तों, तुम जानते हो ना कि मुंबई शहर में एक तूफान आया था। नहीं दोस्त, नहीं, दो बारिश वाला नहीं, स्टाइल और एक्शन वाला। दो गैंगस्टर आए, एक पवन कल्याण और एक प्रभास। दोनों को एक ही मास्टर सुजीत ने ट्रेन किया था। सुजीत ने कहा कहानी जाए भाड़ में, मेरा हीरो दिखना चाहिए सबसे कूल ही नहीं बल्कि सुपर डुपर कूल। पहला गैंगस्टर ओजी आया तलवार लेकर, आंखों में अंगारे। उसने जबरदस्त एक्शन तो किया, लेकिन उसकी कमजोर कहानी सुनकर दूसरा गैंगस्टर साहो मुस्कुराया। क्यों? क्योंकि साहो ने भी अपनी हाईटेक दुनिया में वही गलती की थी जो इस ओजी ने की गई है। लेकिन सवाल यह है, जब दोनों फिल्में स्टाइल और एक्शन में इतनी आगे थी तो कहानी ने दोनों को कहां और कैसे धोखा दिया, और पब्लिक ने आखिरकार इस स्टाइलिश लड़ाई में किसे पास किया और किसे फेल। सस्पेंस बाकी है, बने रहो रिव्यू में और सब्सक्राइब कर दो अपने इस चंदू फिल्म रिएक्ट्स चैनल को, क्योंकि ऐसे ही फनी एंटरटेनमेंट के साथ रिव्यू करते रहते हैं। तो मेरी जान, सबसे पहले बात करते हैं पवन कल्याण की नई मूवी दे कॉल हिम ओजी, जो थिएटर में अभी अभी रिलीज हुई है, जिस पे ऑडियंस ने हंगामा मचा कर रखा हुआ है। और मेरा इस मूवी को देखने के बाद क्या रिएक्शन रहा और मुझे ये मूवी कितनी पसंद आई, उसी हिसाब से मैं ये रिव्यू कर रहा हूँ। और फिर साहो की इस मूवी से कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो मेरी जान, स्टार्ट करते हैं। इस मूवी को देखकर तो भाई मन में एक ही ख्याल आया कि किसी खंबे में अपना सिर देकर मार दूं, क्योंकि भाई समोसे में चटनी कम थी ना, तो चटनी का बंदोबस्त तो कहीं ना कहीं से तो करना ही है। क्यों दोस्तों, कोई लॉजिक बना नहीं ना। सेम वैसे इस मूवी में भी यही फीलिंग आ रही थी कि लॉजिक गया तेल लेने, बस स्टाइल ही स्टाइल। अरे भाई, ये फिल्म नहीं है, ये तो पवन कल्याण की पर्सनल फैशन परेड है, जिसे डायरेक्टर सुजीत ने बहुत सारा पैसा देकर शूट किया है। अगर आप इस फिल्म को देखने जा रहे हैं तो अपने दिमाग को घर पर ताला लगाकर आ जाना, क्योंकि हॉल के अंदर लॉजिक की एक भी बात हुई वो फिल्म तुरंत अरेस्ट हो जाएगी। फिल्म एक ABCD की तरह है दोस्तों। A एटीट्यूड, B BGM, C कूलनेस, D धमाका। देखो, सुजीत ने इस बार कसम खाई थी कि मैं पवन कल्याण को इतना कूल दिखाऊंगा कि पब्लिक को फिल्म की कहानी याद ही ना आए, और यकीन मानो वो सफल भी हुए हैं, जो थिएटर में जाने के बाद पता चल जाता है, क्योंकि सारा फोकस पवन कल्याण पर ही रखा हुआ था भाई। एंट्री 1000% स्वैग। जब ओजी की एंट्री होती है तो लगता है जैसे पूरे ब्रह्मांड का सारा स्वैग एक ही जगह जमा हो गया है। वो जैसे ही स्क्रीन पर आते हैं, थिएटर में सीटियां और तालियां ऐसे बजती है जैसे अचानक किसी ने लॉटरी जीती हो। एक BGM का आतंक ही है जिसने धमाल मचा कर रखा है इस मूवी में। भाई साहब, एस थमन ने BGM नहीं बल्कि एक्शन का पावर बैंक बनाया है। हर 5 मिनट में BGM ऐसा आता है जैसे कह रहा हो, अबे सो मत, ये कूल मोमेंट है, ताली मार। अगर कहानी फिसलने भी लगती है तो BGM उसे खींचकर वापस ले आता है। ओजी हमेशा इतना गुस्से में और इतना इंटेंस दिखाते हैं जैसे कोई उनसे पूछे, भाई इतना कूल होने का राज क्या है, और वो बस कटार निकाल कर जवाब दे। मार्शल आर्ट्स और तलवारबाजी देखकर मजा आता है, क्योंकि जब बात मारधार की हो तो कौन पूछता है ये क्यों मार रहा है भाई साहब। तो दोस्तों, अब थोड़ी अंदर की बात करते हैं। जहां स्टाइल की बारिश हो रही थी, वहां कुछ चीजें थी जो सिर खुजलाने पर मजबूर करती थी। अरे यार, कहानी इतनी पतली है कि ये डाइटिंग पर है। ऐसा लगता है जैसे एक पावर पैक ट्रेलर को खींचकर 2.5 घंटे की फिल्म बना दिया गया हो। बीच बीच में प्लॉट होल्स इतने बड़े हैं कि उसमें हाथी भी गिर जाए। फिल्म में इमोशन की तलाश करना ऐसा है जैसे गर्मियों में शिमला मिर्च ढूंढना। ओजी को किसी की परवाह नहीं है, वो बस स्टाइल ही मारते रहते हैं। हीरोइन के साथ भी केमिस्ट्री ऐसी है जैसे दो स्कूल के बच्चे जबरदस्ती एक दूसरे के बगल में बैठे हों। पहला हाफ तूफान है तो दूसरा हाफ तूफान के बाद की उदासी। यहाँ कहानी खींचने की कोशिश की जाती है और अचानक फिल्म लंबी लगने लगती है। ऐसा लगता है सुजीत को याद आया कि इंटरवल तो हो गया, अब क्लाइमैक्स तक कैसे जाए। बेचारा विलेन इमरान हाशमी ने कोशिश तो पूरी की, लेकिन विलेन का किरदार कमजोर कर दिया है। अरे भाई, मार ही खाता रहता है। हाँ, मानता हूँ विलेन है, मरना तो है ही, लेकिन इतनी आसानी से दोस्तों। वो बेचारा ओजी के सामने ऐसा लगता है जैसे शेर के सामने बकरी खड़ी हो। फाइनल वर्ड इस मूवी को लेकर यही बोलूंगा, अगर आप पवन कल्याण के वो फैन हैं जो सिर्फ कूलनेस, स्लैग और हाई ऑक्टेन एक्शन के लिए पैसे खर्च करते हैं, तो ओजी आपके लिए एक धमाकेदार पार्टी है। ये फिल्म आपको एंटरटेनमेंट का फुल डोज देती है, बस इसे देखते समय दिमाग का इस्तेमाल न करें। वैसे एक बात बता दूं कि ओजी मूवी सुजीत ने डायरेक्ट की है और साहो को भी इन्हीं ने डायरेक्ट किया।
इन दोनों मूवीज के डिफरेंट और सिमिलर चीजों की बात करते हैं और इन दोनों को पब्लिक ने कितना पसंद किया और क्या रिस्पॉन्स दिया है। दोस्तों, ओजी वर्सेस साहो, दो गैंगस्टर, एक ही स्टाइलिश गुरु की डायरेक्शन। इन दो खतरनाक गैंगस्टर की कहानी। ये कोई गली मोहल्ले के गुंडे नहीं थे, ये थे पवन कल्याण और प्रभास। और इनका गुरु एक ही आदमी, सुजीत। सुजीत ने कहा, देखो मैं कहानी थोड़ी कच्ची लिखता हूं, पर मैं अपने हीरो को इतना कूल, इतना स्टाइलिश दिखाऊंगा कि पब्लिक सीटियां मारते मारते भूल जाएगी कि प्लॉट क्या था। पहले हम बात करते हैं बड़े भाई ओजी की। पवन कल्याण को जब सुजीत ने कैमरा के सामने उतारा तो वो सीन नहीं, विजुअल आर्ट बन गया। ओजी की एंट्री, उनका स्लो मोशन वॉक, उनकी कतार, ऐसा लगता है कि भाई ने स्टाइल की ओवरडोज ले रखी है। बीजीएम का जादू, जब जब थमन का बीजीएम आता है ऐसा लगता है जैसे डीजे ने बेस फुल कर दिया हो। इंटरवल ब्लॉक देखकर लगा कि सुजीत ने अपनी पिछली फिल्मों की सारी कसर एक ही सीन में निकाल दी है। पर यहाँ एक छोटी सी ट्रेजेडी है, हमारी बेचारी कहानी। कहानी इतनी पतली है कि हवा आए तो उड़ जाए। ओजी इतना कूल है कि उसे गुस्सा भी नहीं आता, रोना भी नहीं आता। इमोशन की तो ऐसी कमी है कि हीरोइन के लिए भी दिल में हाई नहीं निकलती। और हाँ, सेकेंड हाफ में फिल्म थोड़ी लंबी खींच गई, क्योंकि स्टाइल के बाद अब टाइम पास भी तो करना था। अब आते हैं दूसरे गैंगस्टर भाई साहो, यानी हमारे प्रभास पर। साहो आई तो हमें लगा कि हॉलीवुड आ गया। दोनों ही मूवीज में सुजीत ने पैसा पानी की तरह नहीं बल्कि तेल की तरह बहाया गया है। विजुअल्स हमेशा टॉप क्लास होते हैं। सुजीत को भाई सीधी सादी कहानियां पसंद नहीं। साहो में इतने ट्विस्ट्स, टर्न्स और विलन की भीड़ थी कि जनता कंफ्यूज हो गई। ओजी में भी जापानीज माफिया, मुंबई गैंगस्टर, कहानी को उलझाना इनकी खासियत है। और इन कहानियों में हीरो को छोड़ किसी और को देखने की हिम्मत मत करना। प्रभास और पवन कल्याण ही फिल्म की एंट्री फीस वसूल करवाते हैं। और अब वो घड़ी जिसका आपको इंतजार था, पब्लिक ने इन दोनों स्टाइलिश फिल्मों को क्या रेटिंग दी। तो पहले बात करते हैं साहो मूवी की रेटिंग। अपने विशाल बजट और टेक्निक के बावजूद उलझे हुए प्लॉट के कारण पब्लिक ने इसे औसतन 2.5 से 3 आउट ऑफ 5 स्टार के बीच रेटिंग दी। ओजी मूवी की रेटिंग, पवन कल्याण के अल्ट्रा स्टाइलिश अवतार और बीजीएम के लिए फैंस ने इसे खूब सराहा, लेकिन कहानी की कमियों के चलते क्रिटिक्स ने इसे औसतन 3 आउट ऑफ 5 स्टार के आसपास रखा। यानी दोनों ही फिल्में स्टाइल में पास हुई, लेकिन कहानी में थर्ड डिवीजन। तो भाई, अगर आपको स्टाइल, स्वैग और एक्शन का प्रसाद चाहिए तो ओजी और साहो दोनों ही आपका स्वागत करेंगी। बस एक बात याद रखना, दोनों ही कहानियों में आपको अपनी लॉजिक वाली टोकरी बाहर छोड़कर जाना पड़ेगा। और हाँ, और वो बगल में घंटी नोटिफिकेशन बेल आइकन है ना, उसको ऐसा दबाओ कि फिल्मी दुनिया की हर खबर सबसे पहले तुम्हारे पास आ जाए, वरना ओजी की कटार और साहो की गन, समझ रहे हो ना। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही फनी एंटरटेनिंग रिव्यू के साथ। बाय बाय दोस्तों।